नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, चैनल पर कुछ साथियों का कमेंट आया है, उनके जीपीएफ 2004 के खाते में डीए एरियर का पैसा जमा नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जीपीएफ 2004 के खाते में डीए एरियर का पैसा जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता करें, और अगर जमा नहीं हो रहा है तो इसका क्या समाधान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथी, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जीपीएफ 2004 के खाते में डीए एरियर का पैसा जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे जानने के लिए हमें चलना होगा अपने एसएसओ आईडी पर। तो चलिए एसएसओ पर चलते हैं। साथियों, हमने एसएसओ की वेबसाइट ओपन कर ली है और अब यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड की मदद से हम इस पर लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। साथियों, हमने एसएसओ आईडी और पासवर्ड की मदद से अपने एसएसओ पर लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आकर आपको सर्च करना होगा एसआईपीएफ का न्यू पोर्टल, जो कि स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड के नाम से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर ये आप यहाँ पर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्विक सर्च में आकर भी स्टेट इंश्योरेंस टाइप करके इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर दो ऐप आपको मिलेंगे, ये पुराना वाला है और एक नया वाला है। तो आपको न्यू वाले ऐप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके एसआईपीएफ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर उस ओटीपी को डालना होगा। तो चलिए हम अपना ओटीपी डाल देते हैं। मोबाइल पर रिसीव्ड ओटीपी डालने के बाद में अब आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और आप एसआईपीएफ न्यू पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स मिलेगी, जिसमें आपका नाम होगा और एम्प्लॉय आईडी और आपकी पोस्ट होगी। एसआईपीएफ का न्यू पोर्टल लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। और जब सारे फंक्शंस पूरी तरह से लोड हो जाते हैं, उसके बाद में आप इस पर काम करें। तो यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे कि केवल 3 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, एसआई डेबिट और जीपीए का। हम थोड़ी देर वेट करेंगे। तो देखिए साथियों, हमारे पास अब सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम चेक करेंगे जीपीएफ 2004 का लेजर अकाउंट, और उसमें चेक करेंगे कि हमारा डी एरियर जमा हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ जीपीएफ 2004 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। इनमें फर्स्ट ऑप्शन जीपीएफ 2004 लेजर पर क्लिक करेंगे। लेजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ नीचे शो हो जाएगा आपका जीपीएफ का लेजर। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाए। यहाँ आप लेजर में देखेंगे कि ईयर वाइज जितनी अमाउंट आपके खाते में जमा हुई है जीपीएफ 2004 में, वो शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए 2022-23 में जो कुल अमाउंट है वो शो हो रही है 38,972 रुपये और 39 पैसे। अब इसमें डी एरियर का पैसा जमा हुआ है या नहीं, ये पता करने के लिए हम ईयर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ 2022-23 का जो ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप माउस ले जाएंगे यहाँ पर ये रेड से ब्लू हो जा रहा है। अब आप इस पर क्लिक कर दें। ईयर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार मंथ वाइज रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ मंथ शो हो रहा है और उस मंथ से रिलेटेड मद है और अमाउंट शो हो रही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट जो मद है वो है जीपीएफ डिडक्शन का, जो सैलरी से जीपीएफ कटौती की गई, वो डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद अगला कॉलम है डी एरियर का। तो यहाँ आप देखेंगे कि डी एरियर के कॉलम में कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही है, यानी एम्प्लॉय के खाते से जो डी एरियर जमा होना था वो जीपीएफ 2004 के खाते में जमा नहीं हो रहा है। ये है 2022-23 की रिपोर्ट। एक बार हम 23-24 की रिपोर्ट भी चेक करके देख लेते हैं कि क्या उस वर्ष भी डी एरियर जमा हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम स्क्रॉल करके वापस ऊपर आएंगे और यहाँ गो बैक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। वापस हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से हम 23-24 वाला ईयर सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। तो 2023-24 के मंथ्स की डिटेल आ गई है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि डी एरियर की कोई अमाउंट यहाँ पर शो नहीं हो रही है किसी भी
मंथ में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साथियों, लेकिन खैर आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको आपको अपडेट करके बताने वाले कि किस तरह से ये अमाउंट आपकी यहाँ पर GPF 2004 के लेजर में शो होगी। तो इसके लिए हम वापस गो बैक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद फिर से गो बैक पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर SIPF के डैशबोर्ड पर फिर से आ गए हैं। यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है और नीचे आना है। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। इनमें आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल रहा है अपडेट लेजर का, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको जितनी डिडक्शंस हुई थी, जितनी अमाउंट्स आपके अलग अलग खातों में जमा हुई हैं, उनकी डिटेल्स अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। अब यहाँ से हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ हम ईयर सेलेक्ट करेंगे 2022। फिर यहाँ जो बिल बनते थे वो पे मैनेजर से बनते थे पहले, और अब बनने लगे IFMS 3.0 से। तो 2022 में हम सेलेक्ट करेंगे पे मैनेजर और फिर सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार की डिटेल्स आएगी। यहाँ पर एम्प्लॉई की पे मैनेजर से जितनी कटौतियाँ हुई हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर शो होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ डिडक्शन कैटेगरी, उसके बाद एम्प्लॉय ID दी हुई है, एम्प्लॉय की बेसिक पे दी हुई है जब एम्प्लॉई की कटौती हुई थी, डिडक्शन अमाउंट दी हुई है, विड्रॉल और इंस्टॉल अमाउंट दी गई है, SI प्रीमियम शो हो रहा है, SI लोन शो हो रहा है, SI टैक्स शो हो रहा है, SI इंटरेस्ट, NPS कंट्रीब्यूशन, GPA कंट्रीब्यूशन, GPF कंट्रीब्यूशन और आगे भी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। तो यहाँ SI मिसलेनियस एरियर शो हो रहा है, GPF 2004 में जो अमाउंट जमा हुई है वो शो हो रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 4th कॉलम, 5th कॉलम और 6th कॉलम में यहाँ पर कुछ अमाउंट शो हो रही है 1245, चौथे पर 5वें नंबर पर भी 1245 और 1245 की राशि शो हो रही है 6ठे नंबर पर भी। और यहाँ जब हम शुरू में इसके देख रहे थे तो यहाँ पर है DA का ऑप्शन, यानी ये जो अमाउंट है वो है DA एरियर की, जो कि GPF 2004 के खाते में जमा हुई है। लेकिन अभी हमने देखा GPF 2004 के लेजर में वो शो नहीं हो रही थी। तो अब इसे GPF 2004 के लेजर में शो करने के लिए हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही मैसेज आ रहा है वाउचर इंसर्टेड इन लेजर, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगली जो अमाउंट है वो भी 1245 की ही है, तो इसको भी हम सबमिट करवाएंगे लेजर में, और इस तरह से ये अमाउंट भी वहाँ पर लेजर में सबमिट हो गई। अब तीसरी जो अमाउंट है इसको भी हम सबमिट करेंगे और ये वाउचर इंसर्टेड इन लेजर शो हो जाएगा। तो साथियों हमने 1245 के 3 वाउचर हमने सबमिट कर दिए हैं और ये सबमिट हुए हैं 30 दिसंबर 2022 की डेट में। यहाँ पर मंथ और सैलरी डेट आ रही है, तो यहाँ पर हम जाके चेक करेंगे तो ये अमाउंट हमें शो होगी दिसंबर 2022 के लेजर में। तो आइए इसे चेक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्लोज करेंगे, वापस से स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, यहाँ GPF 2004 पर क्लिक करेंगे, GPF लेजर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी जो हमने अमाउंट फेच करी थी, सबमिट करी थी, वो 2022-23 के सेशन में थी, दिसंबर 2022 में। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम स्क्रॉल करके नीचे आकर देखेंगे कि क्या दिसंबर 2022 में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लगी है। तो यहाँ डी एरियर के सामने आप देखेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं तो देखिए साथियों यहाँ दिसंबर 2022 के सामने डी एरियर में कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे हमने वहां से सबमिट किया ये अमाउंट यहाँ पर शो होने लगी है। अगर इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ मंथ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे ही हमने मंथ पर क्लिक किया जो डिडक्शंस हुए थे उनकी पूरी डिटेल्स आ गई है। तो अभी हमने 1245 के 3 डी एरियर की अमाउंट हमने सबमिट करी थी, तो यहाँ पर वो अब शो होने लग गई है। 30/12/2022 की डेट में हमने सबमिट किया था और 1/12/2022 की डेट में जो जमा हुई थी वो हुई थी जीपीएफ की रेगुलर डिडक्शन अमाउंट। तो इस तरह से पूरे महीने की डिटेल हमें पता चल गई है। लेकिन अभी आपने देखा कि हमने 1 बाई 1 कर करके सभी डी एरियर्स को फेच करवाया था, लेकिन मैं अब अगला तरीका बताने वाला हूँ आपको पूरी तरह से इन्हें एक साथ अपडेट करने का। तो इसके लिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और यहाँ वापस अपडेट लेजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे तो 22 सेलेक्ट किया हमने, फिर सर्च पर क्लिक कर देंगे।
तो अभी हमने इन 4th, 5th और 6th नंबर की डी एरियर की अमाउंट को सबमिट करवाया था, लेकिन ये हमने एक एक करके सबमिट किया था। अगर हमें पूरी अमाउंट्स को लेजर में फेच करवाना हो तो इसके लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, स्क्रॉल करके देखेंगे सबमिट आल। तो जैसे आप सबमिट आल पे क्लिक करेंगे तो सभी प्रकार की जो डिडक्शंस अमाउंट थी वो प्रत्येक लेक्चर में जाकर सबमिट हो जाएगी। तो आप यहाँ सबमिट ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट ऑल पर क्लिक करेंगे सारे वाउचर्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पर शो हो रहा है 3 वाउचर्स इंसर्टेड इन लेजर। हमने एक साथ सबमिट किया है इसलिए जितने वाउचर पेंडिंग थे वो शो हो गए हैं। 3 ओके पर क्लिक कर दें और यहाँ से फिर क्लोज कर दें। फिर अपडेट लेजर पर आए और अगले ईयर को सिलेक्ट करें 2023 को, और यहाँ पर 2023 में भी पे मैनेजर से सैलरी बनती थी इसलिए सर्च पर क्लिक कर दें। स्क्रॉल करके वापस नीचे आए और सबमिट ऑल पर क्लिक कर दें। तो देखिए यहाँ पर शो हो रहा है 7 वाउचर्स इंसर्टेड इन लेजर। ओके पर क्लिक कर दें। इस तरह से आप एक साल के सभी वाउचर्स को लेजर्स में इंसर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर ये अब डिटेल्स शो होने लग जाएगी। इसी तरह से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह से आप भी अपने डी एरियर की अमाउंट को जीपीएफ 2004 के लेजर में इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो अमाउंट अभी आपको जीपीएफ 2004 के खाते में शो नहीं हो रही थी वो अब आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।